हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार्ट 5। क्वेश्चन में गिवन है कि मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी है। 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी, तो मेरी आयु क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका आयु से संबंधित। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं। कंप्लीट कृपया करके आप लोग कंप्लीट वीडियो देखिएगा, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। सबसे पहले कहता है कि मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी है। तो मान लेते हैं कि मेरी आयु जो है, अगर पुत्र मैं जो हूँ किसके ऊपर डिपेंड हो गया हूँ, पुत्र के ऊपर अगर डिपेंड हो गया हूँ, तो क्योंकि पुत्र की तिगुनी है मेरी, तो पुत्र का तो हमें पता ही नहीं है ना, तो पुत्र के ऊपर डिपेंड हो गया। तो मैंने मान लिया कि पुत्र की आयु अगर x वर्ष है तो मैं उसका 3 गुना 3x वर्ष का हो जाऊंगा। इसके बाद क्या कहता है कि 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, अगर 5 वर्ष बाद में जाऊं तो 5 वर्ष बाद 3x जो है आपका हो जाएगा 3x प्लस के 5, और यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो अपॉन में आपका x है, ये पुत्र है, ये भी 5 वर्ष बाद आ जाएगा। दोनों में 5 साल जोड़ने पे तो कह रहा है कि मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। देखो 2.5 गुनी का मतलब होता है फ्रैक्शन फॉर्म में 5/2, तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा 5/2। इसका मतलब ये हुआ, क्लियर कर दूं तो मेरा पुत्र अगर 2 है तो उसका जो 2.5 गुना होगा वो 5 होगा। अगर आपको यहाँ पे बिल्कुल भी कन्फ्यूजन होती हो कि 5/2 कैसे आया, तो आप स्टार्टिंग से नंबर सिस्टम को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आखिर ये मैंने पूरा कंप्लीट डिटेल समझाया है कि ये ऐसा क्यों हुआ। तो यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 2 जा 6x अब प्लस के 5 2 जा 10 इज इक्वल टू आपका दिया है 5x प्लस 5 5 जा 25। आपका जब 5x इधर आ जाएगा माइनस में तो 6x में से माइनस हो जाएगा, x आ जाएगा, और 10 जब आपका राइट साइड जाएगा माइनस हो जाएगा तो 25 में से 10 गया तो 15 आ जाएगा। x की वैल्यू आपकी 15 आ चुकी है। पूछ रहा है मेरी आयु क्या है। मतलब मेरी आयु मतलब ये हुआ कि जो मेरी आयु जो 3 गुना था पुत्र का, 3 गुना हम इसका निकाल देंगे तो 3x है तो 3 की गुणा कर देंगे तो सीधा 3 गुना निकल जाएगा, 15 45 वर्ष, जो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ एक लाइक जरूर हिट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 10 वर्ष पहले दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी थी। ये बात जो कर रहा है वो 10 वर्ष पहले। यदि आज दोनों की उम्रों का अनुपात 3:4 है तो उनकी वर्तमान उम्रों का योग क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है 10 वर्ष पहले की उम्र के बारे में, तो हम 10 वर्ष पहले ही चलते हैं। मान लेते हैं कि 10 वर्ष पहले आपकी जो दिव्या है और आपकी जो नम्रता है, कहता है कि दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी है। इसका मतलब अगर नम्रता अगर आपका 2x है तो दिव्या उसकी आधी x हो जाएगा। मैंने इसको 2x लेकर क्यों नहीं, मैं इसको x भी ले सकता था नम्रता को, तो दिव्या उसकी x/2 हो जाती। तो फ्रैक्शन फॉर्म में फिर आगे चल के प्रॉब्लम आती है, तो इससे बढ़िया हमने डायरेक्टली जो है ऐसी वैल्यू ली जिससे कि हमें फ्रैक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो मैंने सीधे नम्रता को डबल मान लिया, जिससे कि उसकी आधी आपकी दिव्या x हो जाएगी। दोनों की उम्र मैंने मान ली, ये 10 वर्ष पहले मैंने उम्र मानी है, ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको, जो भी चीज़ जहाँ दिया है वहीं के वहीं वैल्यू मानते हैं। तो जब मैंने 10 वर्ष पहले अगर उनकी उम्र मान ली और आज का इनका अनुपात दिया है, तो अगर एक बात बताओ, आपका जो नम्रता जो 2 गुना है और दिव्या आपका x है, तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो आज पहुंचने के लिए वर्तमान में दोनों पे 10 साल जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 10 साल पहले की मैंने रेशो माने हैं, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, आज का जो अनुपात है वो 3:4 के बराबर है। तो ये जो 3:4 का जो अनुपात है, इसका मतलब ये हुआ नम्रता की आधी अगर दिव्या है तो जो अनुपात ज़्यादा वाला है वो नम्रता का होगा, क्योंकि नम्रता बड़ी है। तो नम्रता का अनुपात आपका ऊपर है, तो बड़ा अनुपात आपका 4 का ऊपर हो जाएगा और 3 का नीचे हो जाएगा। मुझको क्या करना था, x + 10/2x + 10 करना था, बट मैंने 2x + 10 ऊपर ले लिया। उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, आपको अनुपात के बारे में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि 3 का अनुपात आपका
नम्रता का नहीं हो सकता क्योंकि नम्रता बड़ी है, ठीक है ना। तो नम्रता का अनुपात हमको 4 नम्रता के सामने रखना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ बात आपकी क्लियर हो गई होगी। या अगर आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन होता हो तो डायरेक्टली आप क्या करें कि x + 10 अपॉन 2x + 10 कर देंगे तो आपका 3/4 हो जाएगा। बात एक ही है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँ तो 3 दूनी 6x हो जाएगा, अब प्लस के 10 तियाँ 30 हो जाएगा, बराबर अगर मैं 4 से करता हूँ तो 4x हो जाएगा, अब प्लस के 40 हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं क्लियर कर दूँ तो आपका जब ये लेफ्ट साइड जाएगा 4x तो आपका 2x बचेगा, और आपका जब 30 इधर जाएगा तो आपका हो जाएगा 10, क्योंकि 30 इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से 5 आ चुकी है। पूछ क्या रहा है कि दोनों की वर्तमान उम्रों का योग क्या है। तो देखो ये जो उम्र का जो हमने माने थे ये 10 साल पहले माने थे। तो अगर मैं x की जगह पे दिव्या को पुट करूं तो दिव्या 5 की हो गई, और x की जगह मैं नम्रता को पुट करूं तो नम्रता आपकी 10 की हो गई। तो ये 10 साल पहले का जो है इनका योग है। तो अगर मैं दिव्या में 10 जोड़ दूं तो दिव्या आज की उम्र हो जाएगी वर्तमान, और इसमें 10 साल जोड़ दूं तो इसकी भी आज की उम्र हो जाएगी। तो 10 5 15 और 10 10 20, तो 20 और 15 कितने हो गए आपके 35 ईयर्स। तो 35 वर्ष जो हैं आपका, इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि दोनों की वर्तमान उम्र का योग इसका 35 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि किरण, संयोग और नम्रता की उम्रों का योग 93 वर्ष है। 10 वर्ष पहले उनके उम्रों का अनुपात 2:3:4 था। तो संयोग की उम्र वर्षों में क्या है। मैं आपको यहाँ से क्लियर कर दूं कि किरण, संयोग और नम्रता की उम्रों का जो योग दिया है वो आज प्रेजेंट का दिया है जो वर्तमान में है, और 10 वर्ष पहले का उनका अनुपात दिया हुआ। तो जो उनका अनुपात 10 वर्ष पहले का है उसको हमको वर्तमान में लाना पड़ेगा, तब हम उसका योग करेंगे तो 93 के बराबर आएगा। तो यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो 10 वर्ष पहले मान लेते हैं कि आपका जो किरण थी वो 2x ईयर की थी, और आपके जो संयोग है वो 3x ईयर का था, और आपकी नम्रता है वो 4x ईयर की थी। तो 10 साल बाद अगर मैं इनको लेके आता हूँ प्रेजेंट में तो ये सभी में 10-10 साल जुड़ जाएंगे, तो टोटल डायरेक्ट 30 साल जुड़ जाएंगे। और यहाँ पे प्रेजेंट में जब इनका योग आ गया है तो ये किसके बराबर है, 93 वर्ष। यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ x की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे तो इनमें से किसी की भी वैल्यू डायरेक्टली फाइंड आउट हो सकती है। तो अगर मैं क्लियर कर दूँ तो 4 3 7 2 9x हो चुका है, और आपका 30 जब उधर जाएगा तो आपका बच जाएगा 63। तो ये हो जाएगा 9 पंजे 45, 9 6 54, 9 7 63, तो 7 बार में आ जाएगा। तो x बराबर आपका हो जाएगा 7। तो जब आपको पता है कि संयोग की वर्तमान उम्र निकालनी है तो संयोग का जो रेशियो है वो 3x का था यहाँ पे 3 का, तो 3x जो है आपका संयोग का है तो 3 की गुणा x से कर देंगे, 7 की है और 7 तिहाई 21 ये आ गया 10 साल पहले का, क्योंकि हमने 10 साल पहले 3x माना था, और 10 जब जोड़ेंगे तो वर्तमान में आ जाएगा। तो यहाँ पे जब मैं इसमें 10 ऐड कर दूंगा तो आपका 31 ईयर्स आ जाएगा, जो आपका संयोग की वर्तमान उम्र है जो 31 वर्ष है। इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ काफ़ी अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि पिता की उम्र माता से 5 वर्ष अधिक है तथा माता की उम्र पुत्री की 3 गुनी है। तो वर्तमान में पुत्री अगर 10 वर्ष की है तो पुत्री के जन्म के समय पिता की उम्र क्या थी। इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, इसमें दिया है पिता की उम्र माता से 5 वर्ष, तो पिता किसके ऊपर डिपेंड हो गया, माता के ऊपर, और माता की उम्र पुत्री की 3 गुनी है। इसका मतलब माता किसके ऊपर डिपेंड हो गई, पुत्री के। तो कह रहा है मान लेते हैं, वैसे पुत्री की उम्र 10 वर्ष दी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट मैं मान लेता हूँ कि पुत्री अगर 10 साल की है तो माता उसकी 3 गुनी 30 की हो जाएगी, और पिता उसकी माता से 5 साल बड़ा है तो पिता हो जाएगा 35 साल का। तो डायरेक्टली मैंने x मानने की वजह से डायरेक्टली मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि बाद में दे रखा है कि पुत्री जो है 10 साल की है। तो यहाँ से कहता है पुत्री के जन्म के समय पिता की उम्र क्या है। जब पुत्री 10 साल की थी तो पिता 35 साल का था, तो पुत्री अगर जन्म 0 साल की होगी जब जन्म हुआ है, जिसका कोई ईयर ही नहीं है, तो 10 माइनस किया है ना, तो यहाँ पर भी हम 10 को माइनस कर देंगे। तो पिता पुत्री के जन्म के समय 25 ईयर्स का था। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है। 10 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो उस आदमी की वर्तमान आयु क्या है। अब मैं आपको क्लियर कर दूं तो कह रहा है कि आदमी की आयु पुत्र की तिगुनी है, तो पुत्र के ऊपर डिपेंड हो गया। तो मान लिया पुत्र की आयु अगर x है तो आदमी कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। ये वर्तमान आयु की बात चल रही है। तो अब एक बात बताओ कि 10 वर्षों के बाद पिता की आयु
पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। अब ये जो पिता है और ये आपका पुत्र है, तो 10 वर्ष बाद अगर 10 जोड़ना पड़ेगा ना 10 वर्ष बाद जाने के लिए। और अनुपात क्या कहता है कि जो पिता जो है पुत्र की दुगनी हो जाएगी, तो पुत्र आपका 1 है तो पिता इसका दुगना हो जाएगा। तो आमने सामने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जब हम वो करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल के और आदमी की वर्तमान आयु 3x की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ से मैं क्लियर कर दूँ, 3x प्लस का 10 हो जाएगा इक्वल टू आ जाएगा 2x प्लस के 10 दूनी 20, और यहाँ से आपका 3x 2x इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड, तो यहाँ x बचेगा और 10 उधर जाएगा तो माइनस में आपको 10 बचेगा। x की वैल्यू आपकी 10 आ गई है। तो कह रहा है आदमी की वर्तमान आयु क्या है, तो आदमी आपका 3x है, तो 3 की गुणा x की वैल्यू 10 से हो जाएगी, तो यहाँ पे 30 वर्ष आ जाएगा जो आदमी की वर्तमान आयु होगी, जो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया आपको काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक पिता की उम्र 10 वर्ष पूर्व पुत्र की उम्र की 3 गुनी थी, तो पिता 10 वर्ष पहले पुत्र का 3 गुना था और 5 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की 2 गुनी होगी, तो वर्तमान उम्र का अनुपात क्या है। तो देखो, एक पिता की उम्र 10 वर्ष पहले पुत्र की 3 गुनी थी, तो 10 वर्ष पहले ही हम इसका रेशियो मान लेंगे, जिससे कि कन्फ्यूजन नहीं होगा। मान लिया कि पुत्र अगर 10 वर्ष पहले x ईयर का था, तो जो पिता है उसका वो 3 गुना था। ठीक है, ये 10 वर्ष पूर्व का ही मैंने आपको बताया, जहाँ जो भी दिया वहीं के वहीं मान लेने से कन्फ्यूजन खत्म हो जाती है। तो ये 10 वर्ष पहले के उम्र हो गए इनके। अब कह रहे हैं 5 वर्ष के बाद पिता की उम्र। अब देखो, ये पिता है और ये आपका पुत्र है, तो 5 वर्ष के बाद की बात आ गई। पहले 10 वर्ष पूर्व का हमने रेशियो माना था, तो 5 वर्ष बाद आने के लिए पहले 10 साल तो प्रेजेंट में आना पड़ेगा और 5 साल और जो है आपको फ्यूचर में आना पड़ेगा। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, तो डायरेक्टली आपको 15 से बोथ साइड ऐड करना पड़ेगा, तो आप 5 साल बाद वाले पे आ जाओगे। तो 5 साल बाद जो उम्र है पिता की, जो उम्र है वो पुत्र की उम्र की दुगनी हो जाएगी। तो पुत्र की उम्र की दुगनी होगी पिता की उम्र। तो यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ, तो ये हो जाएगा 3x प्लस के 15 अब बराबर हो जाएगा 2x और प्लस के 15 दूनी 30। तो यहाँ से अगर मैं क्लियर कर दूँ, तो 2x इधर आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 15 इस तरफ आ जाएगा, तो 30 में से 15 गया 15, तो x की वैल्यू आपकी 15 आ गई है। तो उसकी वर्तमान उम्र का अनुपात पूछ रहा है, तो वर्तमान उम्र इनका जो है यहाँ, ये आपका 10 वर्ष पहले की उम्र था। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ, तो 3x है, तो 15 की गुणा 3 से कर देंगे, ये आपका 10 वर्ष पहले है, इसमें 10 जोड़ देंगे, वर्तमान उम्र आ जाएगा। अब बटे में अगर मैं इसकी बात करूं, तो ये आपका 15x की वैल्यू आई है, इसमें 10 जोड़ देंगे तो वर्तमान उम्र आ जाएगा, क्योंकि 10 वर्ष पहले की उम्र मैंने माना था। तो यहाँ 15 3 45 10 कितना हो जाएगा 55, और यहाँ 15 10 कितना हो जाएगा 25, या 55 है। तो यहाँ से 5 एकम 5 5 एकम 5 5 5 25 11 अनुपात 5 का अनुपात आ जाएगा, जो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि 16 वर्ष पूर्व चंद्रा की माँ उससे 4 गुना उम्र की थी, 4 वर्ष बाद माँ चंद्रा से 2 गुना उम्र की होगी, तो चंद्रा की वर्तमान उम्र क्या है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए सेट किया है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको सॉल्व करके जरूर इसका आंसर के लिए कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि 16 वर्ष पूर्व चंद्रा की माँ उससे 4 गुना उम्र की थी और 4 वर्ष के बाद माँ चंद्रा से 2 गुना उम्र की होगी, तो चंद्रा की उम्र क्या है, वर्तमान उम्र। तो ओके स्टूडेंट्स, बाय।